आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, हमारे हिंदी जगत के एक जाने माने लेखक हैं, जिनके बारे में इनकी इनके 3-4 मैंने उनके कथनों के बारे में लिखा है। ये बहुत मोस्ट है, ये एग्जाम में आता है और ये कोटेशन आपको याद करनी होगी। जैसे उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का जनक कहा जाता है। हिंदी आलोचना का जनक उनको कहा जाता है क्योंकि वो विभिन्न कवियों के लेखकों के किताबों के बारे में उनकी समीक्षा करते हैं। आलोचना मानो समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके उनको वापस से उनको करने के लिए बोलते हैं, इसलिए हम उनको आलोचक कहते हैं। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार इनको कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसको कि इन्होंने 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो बहुत बड़ी इनकी एक किताबें रचना है, जिसको कि इनको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। उनका कथन है कि साहित्य का कार्य होता है मनुष्य की सुख दुख की बातों को बड़ी सहानुभूति प्रस्तुत करना। कवि का काम है लोक जीवन के अनुभवों को सहानुभूति प्रकट करना, इसलिए उन्हें हिंदी का वैज्ञानिक भी कहा जाता है और आलोचक भी कहा जाता है और लोक मंगलवादी आलोचक कहा जाता है। लोक मंगलवादी आलोचक का मतलब होता है कि लोगों के सुख दुख को देख करके उनमें जो है विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को अच्छी बात करना और उनको जो है में योगदान था। वे हिंदी साहित्य के महान आलोचक, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आलोचक का मतलब क्या होता है? निबंधकार थे, चूँकि इन्होंने काव्य कम लिखा है और निबंध, उपन्यास और ये सब ज़्यादा लिखा है। निबंधकार थे और इतिहासकार थे। वे हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे। आगातन की भाषा लोक जीवन से संबंधित थी। जैसे गांव के परिदृश्य में भाषा सरल होनी चाहिए, वो सरल और स्पष्ट भाषा थी और इनकी भाषा पर अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत की विशेष छाप थी, यानी विशेष पकड़ थी। संस्कृत और अंग्रेजी और हिंदी में इन्होंने तो अपने निबंध और आलोचना और इतिहास संबंधी निबंध लिखे। मुख्य योगदान इनका क्या है हिंदी के अंदर? इनका मुख्य योगदान है कि एक इतिहासकार थे, हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे। हिंदी का पहला वैज्ञानिक साहित्य इतिहास कहा जाता है, मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको वैज्ञानिक साहित्य कहा जाता है। वैज्ञानिक से संबंधित है, उन्होंने इसमें शोध कार्य किया है। अब आलोचक, उनकी आलोचना का आधार लोक मंगल और साहित्य उपयोगिता था। इन्हें उनकी जो आलोचना का आधार था लोक मंगल की भावना थी उनके अंदर और साहित्य उपयोगिता थी। निबंधकार थे, उनके निबंधों में गहरी तर्कशीलता थी, स्पष्टता थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। इस तरह से उनका ये साहित्य में योगदान है। इनके बाद में आती है इनकी जो रचना है वो उसको अब समझाती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका का सबसे पहले संपादन किया। आपको पता होना चाहिए कि जो भी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, पहले पत्रिका में को संपादित करते हैं। पत्रिका के अंदर अपनी अपनी छोटी छोटी रचनाएं, कविताएं डालते हैं। उसके बाद पत्रिका से संबंधित चीज़ें लिखते हैं, फिर उसके बाद उनको बड़ी किताबें, बड़ी कविताएं लिखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद आता है प्रमुख कृतियाँ को रचनाएं भी कहते हैं। जैसे उन्होंने किया, उनकी जो ज़्यादा सबसे जो प्रसिद्ध जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सबसे प्रसिद्ध इनकी कृति है, रचना है, जिससे कि इनको ख्याति प्राप्त हुई। रस मीमांसा, कविता क्या है, चारू चंद्र निबंध संग्रह। इस चारू चंद्र लेख के अंदर जितने भी निबंध है उनका संग्रह किया गया है। ये चारू चंद्र लेख में निबंध संग्रह किया गया है। फिर तुलसीदास पर इन्होंने लिखा और इसके बाद है साहित्य और समाज का दर्पण। साहित्य और समाज का दर्पण भी ये है कि साहित्य समाज से कैसे जुड़ा रहता है, इसके अंदर इन्होंने इसमें किताब में लिखा। अब बताओ कि कैसी विचारधारा थी उनकी। विचारधारा उनके साहित्य के अंदर क्या थी? तो साहित्य का आधार, मुख्य बात है कि आधार साहित्य का क्या होना चाहिए? साहित्य का आधार है लोक मंगल की भावना और जनहित माने जनता के हित के लिए जो लिखा जाता है उससे संबंधित बात जो है साहित्य का आधार होती है। तो यह है साहित्य का आधार जनहित होना चाहिए। उन्होंने कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कला के नहीं बल्कि जीवन के लिए साहित्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये उनका सिद्धांत था कि जीवन जीने के लिए कला जो ऐसी होनी चाहिए वो जीवन को सुचारू रूप से चला सके।
अब अतः वे मानते थे कि साहित्य में समाज की समस्याओं को, साहित्य के अंदर कवि लेखक ऐसा लिखें जो साहित्य में समाज की समस्या हुए, उनके संघर्ष वाले जीवन हुए और जीवन सत्य का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी यथार्थवादी होना चाहिए। जो आज समाज में प्रचलित है, संघर्ष प्रचलित है, जीवन का सत्य प्रचलित है, समस्याएं प्रचलित है, वो सब साहित्य में होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने, उनका साहित्य का ये प्रतिबिंब होना चाहिए। साहित्य को समाज से जोड़ा, साहित्य को समाज से जोड़ा, तभी साहित्य आगे चल के लोग उसको पढ़ेंगे। समाज से नहीं जुड़ेगा तो साहित्य को कैसे पढ़ेंगे? तो साहित्य को उन्होंने समाज से जोड़ा और हिंदी आलोचना को सशक्त बनाया। हिंदी आलोचना को इसलिए सशक्त बनाया क्योंकि यदि हम किसी कविता का सारांश नहीं निकालेंगे, मीमांसा नहीं करेंगे तो वो कैसे सही होगा। इसलिए उन्होंने इन्हें आलोचना को सशक्त बनाया। उनकी रचना आज भी, उनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, उनकी रचना आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास, छात्र अध्यापक के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती है। ये मैंने आज आपको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय से, उनकी विचारधारा से, उनकी कृतियों से, उनके संपादन से आपको परिचित कराया, आपको समझाया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप इस वीडियो को बार बार देखें और आप जो है इसको पूरी अच्छी तरह से उस पर याद करें। इनकी जो कोटेशन है, इनकी जो कथन है, उनको अच्छी तरह से याद करें। इनकी जो कृतियाँ हैं जो उनको भी अच्छी तरह याद करें। ये सब इतना कह के मैं इसको यहाँ पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।